नीचे जूनियर टाइप। अच्छा, बिंदरी का। हाँ, यहाँ पे है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। ये कह रहा है जैसे 1 करोड़ का बिल आया वैसे मैं बिल पर्चे फाड़ दिए। सेब के बगीचे हैं, हरा है कलर, कहीं कहीं लाल भी दिखने लगा। ये सेब की फसल अभी इतनी बड़ी है और धीरे धीरे इस पे अभी कलर भी आएगा, साइज भी बढ़ेगा। नमस्कार जी, ये है जी पूरा। हाँ जी। सेब के लिए आजकल काफ़ी ये है जी बामसू गाँव। तो ये सामने का नानई का दृश्य है बामसू गांव से, ऊंचाई से। बामसू गांव करीब 1900 मीटर की हाइट वाला है और बड़ा अच्छा व्यू चारों तरफ का यहाँ से मिलता है। सरास गांव मोरी से लगभग 25-30 किलोमीटर और अच्छी हाइट 2000 मीटर की ऊंचाई पे ये गांव है। सेब की खेती खूब है, सामने देवदार का जंगल है और अब जो लोग एक बार छोड़ छोड़ के इनको चले गए थे अब वापस आ रहे हैं सेब की खेती के लिए। पानी से चिड़िया को भगाने के लिए। अच्छा, सेब की रखवाली है, ठीक है। बढ़िया बढ़िया। ये तो देखे हुए लग रहे हैं। ये है बामसू गांव और गांव के साथ ही सेब के बगीचे। ये है सेब के बगीचे। तो सेब के बगीचे से होके ये रास्ता है। तो ये कौन सी वैरायटी है? अच्छा, वैरायटी कौन सी भाई? इस पर। अच्छा, रॉयल भी है, मिक्स है, मतलब अलग अलग। अच्छा, जो बड़े पेड़ है सर, हाँ जी, वो तो रॉयल के हो जाते हैं। अच्छा जी, छोटे साइज के हैं वो इस पर में। इस पर में
बीच में मैं खुद बढ़िया। 5 दिन में था, 5 दिन क्या देते एक साथ था। हाँ चौकीदारी हो ही नहीं पाया इधर, गोल्डन सारे खाली है। तो कौन बंदर बंदर आ जाते हैं? नहीं चिड़िया सर, अच्छा अलग अलग प्रकार की चिड़िया। अरे वो था एक तो खुमानी। अच्छा देखो घास को भी इसको हटाना पड़ता है। जी कीड़े लग जाते हैं सर। हाँ मशीन से कट हो रखा है सारा। अच्छा वो जो उससे चलती है। कटोरे जो होता है। बढ़िया जी बढ़िया जी, साफ सुथरा बगीचा है जी। देखो इधर तो सर पेड़ के साथ मैं बनाता हूँ आपकी। हाँ 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 आप यहाँ खड़े हो जाओ। हाँ चलिए। तो ये हमारे गोविंद जी का, दर्शन भाई जी का, इनका बगीचा है। युवा है हमारा साथी, मेरा सब लोग हैं। अच्छा ये अपना ये नीचे जाली वाला जाल से इनको कवर करना पड़ता है। ओले ओले से चिड़िया से भी, हाँ तोते से बच जाता है। थोड़ा फायदा तो ये है इसका लगा के। तोते भी नहीं आते सर इतनी जल्दी ना। पूरा हिमाचल के पहाड़ तो इसी से ढके हुए मिलते हैं, ऐसे जाल से सफेद हो गए हिमाचल वालों को। अगली बार तो मुझे भी लानी पड़ेगी जालियाँ है ना। तो आपने बड़ा भाई मेहनत कर रखी, नीचे भी साफ सुथरा बना रखा। तो ये जो हमारे यहाँ तो इसको थावड़ा बोलते हैं इसको, तो इसकी खुदाई भी करनी पड़ती है। हाँ हाँ ये खुदाई होगी। बोलते सर हमारी इसकी तो खुदाई होती है, बरसात के बाद होगी, फिर दिसंबर जनवरी के दो टाइम तो होता है। खाद भी डालते हैं इसमें, गोबर का जैसे हाँ। आदि जो भी है। अच्छा अच्छा डालते हैं। और मतलब स्प्रे तो बहुत चाहिए इसको टाइम टू टाइम है। ये तो देखना पड़ता है। और क्या ये सेब के बगीचे हैं जी, बहुत बड़े पैमाने पर सेब की खेती आजकल हो रही है। क्यों लगती मिट्टी ऊपर ऊपर करना उसको? नहीं लगता बाबूजी ऊपर ऊपर। हाँ थोड़ा लंबा हो जाए तब भाभी जी आके आंटी जी आके इधर छोटा लंबा लंबा गाड़ दिया तब बेकारी कर दी, पूरी भी उड़ गई। ये ग्रोथ वगैरह नहीं है। भाई ऊपर आ रहे ओ भाई जी कट्ठे करता वो इनको बोलता करवाना तो तोलो चांदू आता भी नहीं बनाने, मेरे को पता भी नहीं है बनाएंगे मेरे को तो पता भी नहीं है। तो आज का हमारा रात्रि विश्राम है बामसू गांव में, जो कि करीब समुद्र तल की करीब 1900 मीटर की ऊंचाई पे है और बड़ा अच्छा मौसम है फिलहाल। सामने है ओवासी महाराज जी का मंदिर और इस घर में हमारा रात्रि विश्राम है आज। ट्रेडिशनल लकड़ी का घर है। और एक गांव की ये रात्रि है। हालांकि तारे देखने की इच्छा थी, लेकिन शायद आसमान में बादल है तो तारे नहीं दिखाई दे रहे। सुबह के 6 बजे है और गांव का दृश्य नहीं उसका जी। ये
वासी महाराज का मंदिर बामसू गाँव सुबह का दृश्य है। और इस घर में हमने किया था रात्रि विश्राम। सेब की फसल है इधर, सेब के बगीचे, और ये गांव की सुबह है। और इसे करीब 25-30 किलोमीटर दूर और 1800 लगभग मीटर की हाइट पे बसा हुआ ये गांव है बामसू। और सुबह का दृश्य है ये, बड़ा अच्छा यहाँ पे फिलहाल ठंडा मौसम है। और ये गांव की सुबह ऐसी होती है। बादल आसमान में, बारिश की तैयारी है। इतने अच्छे सुंदर वातावरण को छोड़ के लोग पलायन कर जाते हैं इन गांव से। तो एक बात तो मेरी समझ में आई है गांव में रहते हुए, देखते हुए, कि गांव आपका पेट खाली नहीं रहने देता। आपको पेट भर सकता है गांव, जेब खाली हो सकती है, मतलब कैश आपको नहीं मिलता, लेकिन पेट आपका, आप भूखे नहीं रहेंगे अगर गांव में रह के मेहनत अपनी करेंगे, पशुपालन करेंगे, फसलें उगाएंगे। और अब तो खैर ये बागवानी आ गई है खासकर सेब की, तो इस सेब की बागवानी से अब तो जेब भी आपकी भर सकती है। तो मेरे ख्याल से लोग अब ज़रूर वापस आना चाहेंगे, और वापस आना भी चाहिए, क्योंकि पूर्वजों की इतनी धरोहर जिन्होंने मेहनत की थी उसको छोड़ छाड़ के और शहरों में बसना और इनको बंजर छोड़ देना परंपराएं हमारे, तो उम्मीद है कि ये जो बागवानी है सेब की, ये काफ़ी लोगों को यहाँ इन गाँव में जो खाली हो चुके हैं लगभग, और स्कूल भी बंद हो चुके हैं इन गाँवों के, क्योंकि सब लोग चले गए नीचे, वापस ज़रूर आएंगे एक दिन। ऐसे घर जो है अपने खेतों की और सेब के बगीचे की देखभाल के लिए बनाए जाते हैं, और बड़े अच्छे लगते हैं ये। थोड़ा इसमें लकड़ी का भी काम है, और शायद ये बाहर से टीन इत्यादि। और पहाड़ों के गांव में अभी भी हल बैल की खेती दिखाई दे जाती है। तो कुछ लोग हैं अपने इस व्यवसाय को जीवित रखे हुए हैं। हालांकि अब सेब की खेती तो वापस ला रही है, लोगों को जोड़ रही है। थोड़ी बहुत परंपरागत फसलें भी अपने लायक शायद लोग कर रहे हैं। ये भी एक सुंदर बगीचा तैयार हुआ है। बिल्कुल आपको सड़क के पास दिख जाएंगे सेब। नमस्ते जी, ठीक हो? बगीचा और फसल भी ले रहे कुछ इसमें नीचे? बंजीरी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ नहीं?
बस भंगजीरी लगाते हो? अच्छा, मैं तो ऐसे घूमने आया था, बामसू आ रखा, बामसू। मैं ऐसे ही निकला था जरा देखने। हाँ, अपने वो है ना, तो इस रोड का जो अंतिम गांव है सरास, वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बताया गया है। और ये गांव है, छोटी सी बस्ती है कहना चाहिए, पेतड़ी नाम से। तो बड़ी अच्छी सेब की बागवानी इधर भी देखने को मिलती है। सुबह सुबह पक्षियों से सेब की सुरक्षा करनी पड़ती है, तो आवाज़ें लगा के पक्षियों को भगाना भी पड़ता है। गांव के सारे बच्चे तो शहर चले गए, तो इन हेसर को भी कोई नहीं खाता। छोटा सा एक घर बनाने का ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसकी छत टीन की उसके अंदर अगर हम लगा दें लकड़ी, तो गर्मी भी नहीं लगेगी। और खैर आजकल तो लोग एसी तो लगाते ही हैं गर्मियों से बचने के लिए, तो ये भी एक अच्छा मॉडल हो सकता है छोटे से घर का। तो इसके साथ ही रहते हैं अपनी माँ के साथ ही? हाँ। 2 हैं? कितने? 2 ही हैं बस? बोला बच्चा कहाँ से किए बुला रखी बंदे ने, ले जा नीचे दे, नीचे तो नहीं। बाकी ऐसा कसने पे तो कस लिया है, और कीट तो लगनी है, कसने फिर बिल्कुल टाइट हो गया। ऐसा ना ऐसा टाइट हो गया। स्प्रे अच्छा जी, आएंगे जी। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको अच्छी फसल के लिए। तो देखो जी, हमारा युवा प्लांटर है। क्या करना पड़ा, उसी पे आ जाता है ना। पता कर ये पता पीलापन भी आ रहा है यार मेरा। तब जब डिस्चार्ज में था ना पेड़, तभी ऐसा पीलापन या जड़ में कोई दिक्कत हो रही है। नहीं सभी नहीं है ना पीलापन भी सभी को दिख रहा ना। कम है, दम नहीं है दिक्कत ना। पीलापन तो मेरे पास भी है, पत्ते ही तो दिख रहे हैं। कम है पर वो उसका ध्यान देना, अब उसका पता करना आप। हाँ उधर क्या मामला हो। ये स्प्रे काहे के लिए कर रहे भाई? ये फंगीसाइड है। फंगीसाइड का? अच्छा, हर एक पेड़ पे करोगे इसको? बढ़िया भाई, ऑल द बेस्ट भाई, अच्छी फसल के लिए शुभकामनाएं।
जनवरी है। भाव लग